नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और दोस्तों ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है कौन है भैया? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जब भी बात आए छायावाद के प्रवर्तक की तो बात आती है भैया जयशंकर प्रसाद जी की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद दोस्तों जाने जाते हैं कामायनी के लिए, आप सभी को पता है। और ये एक कामायनी क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के लिए कौन जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद। और भैया ये हैं आपके छायावाद के प्रवर्तक। छायावाद के प्रवर्तक दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यामा के रचयिता हैं। बहुत बार भैया पूछा गया यामा। अगर आपसे पूछ ले गिल्लू तो भैया इनके रचयिता कौन हैं? सभी को पता होना चाहिए। हम इनको कहते हैं आधुनिक हिंदी की मीरा। और आधुनिक हिंदी की मीरा हम कहते हैं भैया किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा और हम इनको कहते हैं आधुनिक हिंदी की मीरा, और गिल्लू भी इनकी ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य की जब भी बात आए तो माना जाता है हिंदी गद्य के जन्मदाता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है। और आधुनिक हिंदी का अगर जनक कहा जाए कि आधुनिक हिंदी का जनक तो भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही होंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृति से? तो भैया हिंदी का जन्म जो हुआ वो अपभ्रंश से हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भैया आपके भारोपीय, द्रविड़, चीनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये है भैया आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। अगर लिपि की बात करें तो आप कहोगे भैया देवनागरी लिपि। ठीक है, अगर लिपि की बात करें तो आप देवनागरी कहोगे। अगर कहे किस परिवार की भाषा है तो आप कहोगे भारोपीय परिवार की भाषा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, भैया ये कविता उन्होंने ही लिखी है जिन्होंने लिखी है झांसी की रानी। और भैया झांसी की रानी किसकी है? तो आपको पता होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और वीरों का कैसा हो बसंत ये भी है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। वीर रस पर के लिए इन्हें जाना जाता है, वीर रस के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप सभी को पता है कि भारत की जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा है। और आर्टिकल अगर बात कर ली जाए तो भैया 343 से
351 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हिंदी को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो भैया ये हैं आपके कौन, कबीरदास जी। कौन है, कबीरदास जी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी, जिनको हम जानते हैं पंचमेल खिचड़ी के से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सम्मेलन पत्रिका होगा, उद्दंड मार्तंड होगा, सरस्वती पत्रिका या नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो भैया हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। जब भी भैया बात आए द्विवेदी युग की, तो बात किसकी आती है, किसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ना लगाइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ना लगाइएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमने नाम बहुत बार सुना है, तो भैया ये नहीं होंगे, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये थे भैया जो राजा जय सिंह थे। ठीक है, तो ये इसके दरबारी कवि थे। बिहारी को हम सतसई से जानते हैं। ठीक है, और राजा जय सिंह भैया जयपुर से बिलोंग करते हैं। जयपुर भैया कहाँ आपका, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम। प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम। ये सारे जो ये लिखे हुए हैं, चाहे वो गबन हो, चाहे वो रंगभूमि हो, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो सेवा सदन हो, सभी किसके हैं, प्रेमचंद्र जी के। लेकिन एक अधूरा उपन्यास है इसमें से, तो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसी कौन सी रचना थी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए आप बताओगे, उर्वशी के लिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कबीरदास की भाषा है। कबीरदास जी का जब भी नाम आता है तो हम बात करते हैं भैया, कहते हैं साखी, सबद और रामायणी, इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं हम कबीरदास जी से। और इनकी जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिनकर किस रस के कवि थे। बात आती है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी नाम बात आती है, रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी जो थे उन्होंने रश्मिरथी भी लिखी। ठीक है, ये भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनको द्वितीय हिंदी का राष्ट्रकवि भी कहते हैं, और ये भैया वीर रस के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। बात हो रही गद्यकार की। हिंदी के प्रथम गद्यकार, तो भैया नाम आता है आपका लल्लू लाल जी का, और जिन्होंने लिखा प्रेम सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस युग के कवि माने जाते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग या छायावादी युग।
तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये माने जाते हैं आपके छायावादी युग के कवि। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर छायावाद युग के जनक की बात करें तो आप बताते हो सर जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं और ये प्रथम काव्य कौन सा था? तो उसका नाम था भैया चंदायन। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन थे? ये थे आपके मुल्ला, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद जी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट दोस्तों प्रश्न है ये। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं भैया वही जिन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? आप सभी को पता होगा, ये लिखा था चंद्रबरदाई जी ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई जी माने जाते हैं जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।